आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी लेकिन सी सेट में उलझे हुए हैं कि यार कैसे होगा, और कोई कोचिंग करें तो उसमें 30 to 40,000 30K to 40 लगते हैं भाई साहब, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद भी पता नहीं सी सेट होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर लिए, उसमें समझाया है बुक में पेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट में जीरो कैलकुलेट कैसे करते हैं, और यूनिट डिजिट में कैलकुलेट करने का तरीका हमने समझा दिया है। हमें आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, वो क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो में लाइक ठोक देना है और कमेंट कर देना जैसा आपको लगता है। इससे हमारी जो कंटेंट है उसमें ग्रोथ आएगी, क्योंकि आपका सहयोग नहीं रहेगा तो हम वीडियो अपलोड करना बंद कर देंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सी सेट नहीं रुकेगा पूरे लेक्चर देखने के बाद। 5 से 7 मिनट का एक लेक्चर होता है जिसमें एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आपको बेसिक समझ आ गया तो अच्छे से हो जाएगा आपका सी सेट। तो खाना खाते टहलते फिरते वीडियो को देख के अपना कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम से 2 महीने पहले सी सेट को। हम फेस वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 1 सेकेंड, आई जस्ट चेंज द पेन। यहाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा यार। सपोज ये 2 डिजिट के नंबर है। प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करें तो अपन 5 को इससे लिख सकते हैं। ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया, 1 का प्लेस वैल्यू हो गया 10 into 1, ऐसे इसको लिखेंगे। सपोज ए बी दे रखा है और बी ए दे रखा है। ए बी में दे रखा है 0 to 9 डिजिट्स। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसका बी का प्लेस वैल्यू हो गया b into 1 और इसका हो गया 10 into 1। इसको ऐसे लिखेंगे 10a plus b, और इसको आप समझ गए होंगे 10b plus a। यदि हम रिवर्स नंबर्स का डिफरेंस निकालें तो वो आएगा 9a minus b। देख लीजिए आप यहाँ, ये 9a minus 9b, कॉमन ले लीजिए 9 को, ये आ गया इसका आंसर। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ अपने को क्वेश्चन लिखना है पहले। सपोज 2 डिजिट नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस है 27। ये 27 क्या दे रखा है, a माइनस बी, 9a माइनस बी दे रखा अपने को 27। ये 2 डिजिट होते हैं कि मान लो 10 के बाद में 10 से शुरू हो जाता है, ये तो 1 डिजिट हो गया। यहाँ ये 2 डिजिट है, तो ये पूछा है 2 डिजिट नंबर अपने को कैलकुलेट करने हैं तो ये कितने नंबर होंगे, ये क्वेश्चन है अपना। तो सपोज ये रिवर्स वाला हमने कर ही रखा है, 10a plus b माइनस 10b plus a। ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये पूछ रहा है 9a माइनस बी का मान अपन ने लिखा था 27, क्वेश्चन में दे रखा है, इसको डिवाइड कर देंगे, a माइनस बी इक्वल टू 3। ओके, a मान लीजिए, b मान लीजिए, अपने को h सोच लेना है, डिजिट ले लेने हैं a 7 6 5 4 3 2 1। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो स्टूडेंट, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, -3 आना चाहिए, तो 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ 5,
यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ कितना करेंगे 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। तो इसमें आगे करने की जरूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये तो 1 डिजिट ही आ गया 0, 3, तो कैलकुलेट नहीं होगा। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, आंसर हो गया 6 डिजिट होंगे मैक्सिमम। आगे यदि और भी क्वेश्चन आपको हल करने की कोशिश करवानी है हमसे तो कमेंट कर दीजिए, वरना आपको समझ आ गया कि ए वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। बी वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे देते हैं, ये क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी बी देते हैं, देते हैं 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको कैलकुलेट उस तरीके से कर लीजिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो दिमाग है आप में, हम उम्मीद कर रहे हैं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।